सच सच बताओ खालिदा, आखिर तुम कर क्या रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, 2 दिन से देख रहा हूँ तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। चुप चुप क्यों रहती हो? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहसिन, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वाह वाह, मुझसे भी झूठ बोल रही हो। इस खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा है। आखिर तुमने आयशा और करीम के दरमियान फासला बढ़ा ही दिया ना। देखो मेरे पास कोई मौजू नहीं होता, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, आयशा ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, तुमने एक लफ्ज नहीं बोला। दरअसल यही वो बात है जो हजम नहीं हो रही मुझे। मेरी बात सुनो मोहसिन, क्या मुझसे दोबारा लड़ना चाहते हो तुम? अमन से रह के थक गए हो तुम, जो सारे काम छोड़ छाड़ कर मुझ पर दोबारा से चढ़ाई करनी शुरू कर दी तुमने। और तो कुछ सूझता ही नहीं तुम्हें, है ना? बात सुनो, तुमने रिटायरमेंट का फैसला करके बहुत गलत किया है। चढ़ाई तो उल्टा तुम कर रही हो मुझ पे। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की तुम्हें। तुमने जो देखा सुना वो गलत है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस आदमी का आधी रात के वक्त इसने मेरा दिमाग खाना शुरू कर दिया है फिर से। हाँ, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वाकई कोई गड़बड़ है। लेकिन क्या है, पता चल जाएगा। बस थोड़े सब्र की जरूरत है। सब पता चल जाएगा कि इसकी खामोशी के पीछे क्या तूफान छुपा है। सब कुछ रेडी है, सब ठीक हो गया। एक मिनट मैडम सुनिए, मुझे अपना टिकट दिखाइएगा जरा प्लीज। ये रही। ठीक है, आपकी सीट पता चल गई। लीजिए मैडम, ये है आपकी सीट, करीम जीतर के बिल्कुल पास। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है। इट्स ओके। माय गुड लक। ये लो हैंड्स फ्री। बाय द वे, मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें बहुत मजा आने वाला है। मैं सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम साथ में खुश रहें, हमारी फैमिली हमारी सूरत हाल समझ सके और हम हमेशा साथ रह सके। मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मेरा ये सरप्राइज कामयाब हो गया तो हम हमेशा के लिए एक होंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा किसी के बीच। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम बताते क्यों नहीं? तुम्हारा सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है ना जानू, ऐसे थोड़ी ना बता दूंगा मैं। क्या हो गया, आप बता भी दो ना प्लीज। मोहतरमा, आई एम सॉरी कि आप खामोशी से बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली है। नजमा, दरवाजा क्यों लॉक किया तुमने? कहा ना मैं हड़ताल पे हूँ, तो अब क्या बैनर लगाना पड़ेगा मुझे? नजमा, दरवाजा खोलो। देखो खामखा बात को बढ़ाते नहीं है। मैं हड़ताल पर हूँ, आप सोफे पर जाके सो जाइए ना। नजमा, तुम खोलती हो या नहीं? कहा ना जाइए यहाँ से। करता हूँ तुम्हारा इलाज। ये मैंने क्या किया? वो फ्रेश होकर खुशबू लगाकर मेरे पास आए थे, मगर मैं क्या करती? मेरी भी मजबूरी है, वो भी तो मेरी बात नहीं मानते ना। खुद पे काबू रखो नजमा, काबू। सब ठीक हो जाएगा। करीम, करीम उठो, उठो करीम, सूरज चढ़ने वाला है, तुम्हें अब जाना होगा। फिल्म खत्म हो गई। खत्म हो गई, आगे खोलो। अम्मी और बाकी सब उठने वाले हैं, उन्हें पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ नहीं होता यार, थोड़ी देर और रुक लेने दो मुझे। यार मैं भी चाहती हूँ कि तुम रुको, लेकिन मुमकिन नहीं है। क्या ये बात है? देखो आयशा, हमें वो करना चाहिए जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि अब तक हम वो करते हैं जो कि लोग चाहते हैं हमसे। हम दोनों साथ रहना चाहते हैं और हमें यही करना चाहिए, चाहे दुनिया वाले हमारे बारे में जो मर्जी कहें। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बातें करने के लिए वक्त ठीक नहीं है। हम बाद में बात करते हैं इस पे। क्यों, अभी बात क्यों नहीं कर सकते? चलो दोनों चल के उन्हें अपने दिल का हाल बताते हैं, फिर बाद में जो हुआ देखा जाएगा। मैं इस सूरत हाल से तंग आ चुका हूँ यार। करीम, पता है तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है? हाँ, तुम्हारी। अरे वो नहीं, सोने की जरूरत है तुम्हें। तुम ऐसा करो, घर जाओ, ताजा हवा लो ताकि होश में आओ। चलो बुढ़ो, ये सारी चीजें अपने बैग में डालो।
ये पहन लो। मैं बाथरूम के बहाने बाहर जाके देखती हूँ, तुम यहीं रुको। सब ठीक हुआ तो तुम्हें बाहर ले चलूंगी, ओके? अब जल्दी से अपने जूते पहन लो तुम। इतना बड़ा होकर भी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, देखो लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया मुझ पे। करीम, नींद में मत बड़बड़ाओ। हमने इलाके को अच्छी तरह घेर लिया है। अब थोड़ी ही देर में गश्त भी शुरू करेंगे। ए, रुको, भागना मत, चोर कहीं के। कहाँ है चोर? कहाँ है? इसके पास तो बैग भी है। भागना मत, चोर मैं तुम्हें छोड़ूंगा रुको नहीं। भाई, मैं तो करीम हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, मैंने होश, चोर को पकड़ लिया है। करीम बता रहा। अरे क्या तुम लोग पागल हो गए यार? मैं चोर नहीं हूँ। ये पूरा मोहल्ला पागल हो गया। वरना बहुत मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ यार। देखा, ये रहा चोर। मैंने पकड़ लिया इसे। भाई देखिए, एक चोर ने चोर को मैंने बताया भी है कि मैं करीम हूँ। करीम भाई, करीम भाई। देखा, करीम भाई ने चोर पकड़ लिया। अब ये करीम कौन है? अहमद यहांडी के दामाद है। कैसे इंसानों तुमने पहचाना ही नहीं? इनको पूरी दुनिया जानती है। फुरकान भाई भी इनके साथ होते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, करीम भाई ने चोर पकड़ लिया। क्या बात है आप। हाँ, लेकिन जो आपने किया वो मुनासिब नहीं था। ये तो है ही एक नंबर का पागल। हाँ, और हम ये देखो चोर पकड़ लिया मैंने। वाह मेरे शेर, तुमने तो कमाल कर दिया। चोर पकड़ लिया, अब इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। खुशकिस्मत हो, हाथ ना उठाने की कसम खा चुका मैं, वरना मार मार के तुम्हारा हशर कर देता, धुरकस निकाल देता। चोरी करने आया था यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं उन सबकी तरफ से मारूंगा तुम्हें, बेशर्म इंसान। ले जाओ इसको यहाँ से, मर ना जाए कहीं। इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। मारना मत इसे। वेल डन करीम भाई। आपने तो कमाल ही कर दिया करीम भाई। ये कौन है? आपके बहनोई ने चोर पकड़ा रहा भाई। तुम्हारा मतलब करीम ने पकड़ा? जरा गौर से देखो इसे। ये मेरी बहन का शौहर एकदम हीरा आदमी है। ये सीईओ है, इतनी बड़ी कंपनी मोदामों का मालिक। जानते हो, दिन में ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और रात में एक बैटमैन। वाह, कमाल कर दिया भाई तुमने। देख क्या रहे हो? उतारो नीचे। कैसी आमदी आंटी? आयशा? अरे करीम, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। उतारो इसे नीचे। हाँ, बस भी कर दो यार। हाँ, शुक्रिया। इतना शोर क्यों मचा रखा है? रजा भाई, आपको पता है करीम भाई ने अभी क्या किया है? इन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। हमने उसे मोहल्ले वालों के हवाले कर दिया है, वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। करीम कितना बहादुर है ना। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन करीम तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे थे? हाँ करीम, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ हमारे मोहल्ले में? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? अच्छा सवाल है। मुझे घर पे अकेले नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि गाड़ी में कहीं दूर निकल जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। अचानक इधर से गुजर हुआ तो मुझे लगा कि ये मोहल्ला तो मेरा देखा हुआ है, ये गलियां, ये बाजार वगैरह, यानी ये तुम्हारा मोहल्ला है। फिर अचानक चोर से मुलाकात हो गई मेरी। करीम भाई, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। वो चोर अकेला ही था क्या? जी भाई, अकेला ही था वो चोर। मैंने उसे दबोच लिया और फिर अचानक मोहल्ले वाले जमा हो गए। खुदा को शुक्र अदा करें, मोहल्ले वाले अच्छे हैं आपके। नहीं, ये तो असली हीरो है, बैटमैन की तरह। क्यों करीम भाई? बैटमैन के बाद करीम भाई है जो इस तरह उड़ उड़ के चोरों को पकड़ सकते हैं। आज अगर करीम भाई ना होते तो किसी गरीब का घर लुट जाता। और आयशा, तुम क्या करीम को इस तरह देख रही हो? ये हमारे हीरो हैं, रॉबिन हुड है ये। क्या कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल गलत। चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं। साफ साफ कहो ना करीम कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी और तुम आयशा से मिलने यहाँ चले आए। अब तुम्हें आयशा के बगैर नींद नहीं आती, ये बताने में कैसी शर्म। भाभी अब बस कर दें आप। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मैंने ये कह दिया। नजमा, तुम क्या बोले जा रही हो? तुम तो चुप ही रहो। बस बहुत हो गया। आधी रात को क्या शोर मचा रखा है? इस मोहल्ले में मरीज और बूढ़े लोग भी रहते हैं, एहसास नहीं तुम लोगों को? आधी रात को ऐसे शोर मचा रखा है जैसे कोई शादी हो रही है यहाँ पे। अम्मी, सबसे ज्यादा शोर तो आपने मचा रखा है। अभी यहीं खड़े हो? दूसरों के घरों का तमाशा देखने का बड़ा मजा आता है। जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। निकम्मे कहीं के। चलो ये लोग तो दफा हो गए, अब तुम भी चलो रज़ा अंदर। ये आप क्या कर रही हैं? रुक जाएं, अभी थोड़ी देर में दिन निकल आएगा। चलो करीम, अंदर चलते हैं, नाश्ता करके जाना तुम। नहीं नहीं, इसे जाने दो। अम्मी क्या है?
करीम ने हमारे मोहल्ले का चोर पकड़ा है, हीरो वाला काम किया है इसने, इस तरह तो न जाने देना। हाँ हाँ करीम, बिल्कुल। हाँ, जरूर, नाश्ता चलो करके करीम। जाना। तुमने हमारे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि करीम भाई ने मोहल्ले का नाम रोशन किया है। हाँ। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ करीम भाई। ये तो तुमने ठीक शाबाश कहा। मेरे शेर। यहाँ से उठो आयशा। अम्मी, आपको अपनी जगह पर बैठना चाहिए था, उन दोनों के दरमियान क्यों बैठ गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? करीम मेरे लिए अजनबी नहीं, मेरे बच्चों की तरह है। तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो बेटा? जो चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगी। भाई वाह करीम, चोर पकड़ के कमाल ही कर दिया। बस अचानक ही पकड़ा गया। तो ठीक है आयशा, नाश्ते के फौरन बाद हम मिल के ऑफिस चले जाएंगे एक साथ ही। आज काफी जरूरी काम भी है ना। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अम्मी आप भी चाहे तो हमारे साथ ऑफिस चले, लेकिन अगर आप नहीं भी जाएंगी ना तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ताज़ा हवा की जरूरत है। डॉक्टर ने आपको वॉक करने के लिए कहा है, वहाँ जाकर आप एक ही जगह बैठी रहेंगी। आप मेरे साथ कैफे चलें, आपको चाय पिलाता हूँ। देखो बेटा, वहाँ पर एयर कंडीशन चलता है ना। वैसे भी रजा बेटा, ठंडी हवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मैं वहाँ पुरसुकून रहूंगी। जी बिल्कुल। आप लोग खाइए, मैं चलता हूँ। आज आप जल्दी जा रहे हैं? मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर बैठकर अपने जूते पॉलिश करूंगा। अरहम, 2 कप चाय लेकर आओ बाहर। अभी मेरा मुंह खाली नहीं। खाली करो वरना तोड़ दूंगा। क्या है यार? ठीक है, अरहम को नाश्ता करने दीजिए, मैं चाय ले आता हूँ आपकी। अरे करीम, शर्मिंदा कर रहे हो, तुम हमारे दामाद हो, तुम लेके आओ। नहीं ठीक है, हम थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे इस बहाने। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। आप चले, मैं चाय लेकर आया। या अल्लाह, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो मुझे भी ऐसा ही दामाद देना, माशाअल्लाह। अम्मी आपको इनके ऑफिस क्यों जाना है? मैं घर पर अकेली होंगी। वैसे भी अरहम को तो कॉफी बनानी नहीं आती, मैं इसे सिखा दूंगी। चलो चलो जल्दी नाश्ता खत्म करो, हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है। जल्दी नाश्ता खत्म करो, शाबाश। ओह, आ जाओ आ जाओ। लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा तो ना करें। हाँ बैठ जाओ। जूते तो बहुत चमक रहे हैं। हाँ, इस मामले में मैं अपने बाबा पर गया हूँ। वो भी हर हफ्ते अपने जूते बिल्कुल ऐसे ही चमकाया करते थे। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। आपके बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। ये बात तो है, लेकिन मोहसिन अंकल भी अच्छे हैं, नफीस आदमी है। जी हाँ। आपको पता है कि गलियों में हमने खाना तकसीम करना शुरू किया है। अब तो माशाल्लाह इतने लोग होते थे, हम थक जाते थे। हमने केटरिंग कंपनी के जिम्मे लगा दिया। सुना है मैंने, काफी हिम्मत वाला काम है, बड़ी मेहनत होती है इस पे। आयशा का आइडिया था ये। दरअसल ये उसके बाबा की रिवायत थी जिसको वो जारी रखना चाहती है। हाँ, गरीबों के हमदर्द थे और उनके गम में रात भर सो भी नहीं पाते थे वो। काश मैं उनसे मिला होता। वो तुमसे मिलते तो तुम्हें पसंद करते, मुझे यकीन है। बहुत शुक्रिया भाई। सुना था कि फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया था, शायद हालात की खराबी की वजह से। ये तुम्हें आयशा ने बताया? हाँ, उसने जिक्र किया था क्योंकि वो मुझे बता रही थी। उसने बताया उनके साथ धोखा हुआ था? बात की थी इस तरह की बिस्ने। अच्छा, यही जिंदगी है मेरे भाई। इंसान को फैमिली के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना किसी दोस्त पर, ना किसी रिश्तेदार पर, और ना ही किसी और पर, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें डस लेते हैं ये लोग। धोखा तकलीफदेह होता है करीम। मेरे बाबा तो फैसला ही नहीं कर पाए कि उन्हें इस बात पर परेशान होना है या नहीं, क्योंकि इंसान जब अपना सब कुछ खो देता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वही दोस्त ही लूट कर चला गया जिसे वो अपना सगा भाई समझते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस मसले को सॉल्व कर लिया था ना, मतलब वो कैफे वापस खरीद लिया था। बिल्कुल खरीद लिया था, पर कैसे खरीदा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, यही कोई 14-15 साल उम्र होगी मेरी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था और क्या नहीं। समझ गया। खैर छोड़ो,
ये मुश्किलात तो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब तो सब अच्छा है। चाय ठंडी हो रही है। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो अरहम? क्या आज तुमने काम पर नहीं जाना? आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। अरे ये लोग करीम की गाड़ी में जा रहे हैं। क्या तुम ठीक तो हो? तबीयत ठीक है ना? मैं लोकल गाड़ी में खड़ा होके आ जाऊंगा, किसी तरह पहुंच ही जाऊंगा। अब वेटर साहब क्या देख रहे हो? मैं खा रहा हूँ। खुदा इसे हदायत दी। हाँ सुनो, उकाशा कहाँ है? वो जल्दी चली गया है, उसे किसी दोस्त से मिलना था। लेकिन किस दोस्त से? मुझे क्या पता, यहीं पर होगी, अभी अभी निकली है। ये फुरकान भी ना। उकाशा, अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं मदीहा आंटी? पीछे से कोई कार हमारे साथ टकरा गई तो? देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम शीशे से अपनी नीली आंखों के साथ मेरी बेटी को इशारे कर रहे थे। मैं सब देख रही थी। और ये म्यूजिक क्यों नहीं लगा रहे तुम? अभी लगाता हूँ मैं। जी तो प्यारे संगीत प्रेमियों, मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिर आ गया। अरे इसको बंद क्यों कर दिया? मैं अभी सुन रही थी। आप मुझे सुनेंगे क्योंकि मुझे सुनना आपके नसीब में लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभार इंसान सुनी हुई बातें भी अनसुनी कर देता है। लेकिन गौर से सुने। नहीं सुनना मुझे। हाँ मत सुनो करीम तुम। क्या आप सुन रहे हैं? ये बड़ी अहम बात है, बिल्कुल उस मछेरे की कहानी की तरह जिसका कोई घर बार नहीं होता। ऐसा ना हो कि आपके बाल भी सफेद हो जाएं और वक्त आपके हाथ से निकल चुका हो। ऐसा ना हो जब आप सुनना चाहें तो आपकी समाज जवाब दे चुकी हो। तो इस वक्त आपकी कही सुनी का कोई फायदा नहीं होगा, आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मनहूस। कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सही कहा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? देखो यार जी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आयशा तुम तो हर चीज में नुक्स निकालती हो। अम्मी, जब इसे पहली बार मैंने सुना मुझे लगा आप बोल रही हैं। बहुत बेमकसद बातें करता है ये इंसान वैसे। जी जी जी, हम जानते हैं कि लोग ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहते, इसलिए हम बढ़ेंगे अपने अगले ट्रैक की तरफ ताकि आपका मूड बिल्कुल खराब ना हो। क्या बकवास है ये? क्योंकि ये बातें अक्ल वालों के लिए हैं। देखो गाना लग गया। अरे क्या हुआ, आज आप काम पर नहीं गए? इस वक्त घर कैसे आ गए? कोई कस्टमर नहीं था तो सोचा घर चला जाता हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, वो बात सुनो, अम्मी भी नहीं है, बिस्मा स्कूल है, हम दोनों अकेले हैं नजमा। देखिए रजा, मुझे आपके जज्बात की कदर है, लेकिन इस वक्त मैं ऐसे मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। नजमा, ये कैसी बातें कर रही हो? वाकई रजा, मेरा मूड नहीं है जरा भी। तो ठीक है, अगर तुम मुझसे इतनी ही तंग हो तो मैं चला जाता हूँ। सामान पैक करने का क्या मतलब है? खैरियत है? क्या हुआ है आपको? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या हुआ है, किधर चले? तो क्या फर्क पड़ता है? जब तुम मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहती तो यहाँ रहकर क्या करूंगा मैं? हाँ, और रात कहाँ पे गुजारने का इरादा है आपका? मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा नजमा। तुम्हें क्या लगता है मुझे जगह नहीं मिलेगी? ठीक है, चले जाएं आप। मैं भी देखती हूँ कि इस खेल में हार किसकी होती है और जीत किसकी। हाँ, देख लेना।
ये इतना आसान नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना। ये तो वाकई घर से चले गए हैं। ये तो सोचा ही नहीं कि मैं क्या करूंगी। इस तरह मैं अपने शौहर को खुद से दूर तो नहीं जाने दे सकती ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयशा मैडम, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? वो आज मैं जरा उस तरफ बैठूंगी। तुम दोनों फिर से कोई मसला ना खड़ा कर दो तो इसलिए बेहतर है कि मैं वहां पर बैठूं। अम्मी, ये ऑफिस से क्या कर रही हैं आप? तुम मुंह बंद रखो अपना। आयशा, सब तुम्हारा किया धरा है, मुझे तुम दोनों पे नजर रखनी है। ठीक है, मैं एक तरफ होके काम कर लूंगा। तुम्हारे केबिन में टीवी है क्या? अम्मी, नहीं, टीवी तो नहीं है मदीहा आंटी। मुझे अपना कंप्यूटर ऑन करके दे दो। शाबाश। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं आपको कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ, आप हेडफोन लगा लीजिएगा। बेहतर है कि मैं सबके बीच में बैठने के बजाय एक तरफ बैठकर ड्रामा देखूं। अम्मी, करीम मिस ऑफिस का बॉस है, उससे बहुत सारी मीटिंग्स करनी होती हैं। आप ऐसा करें कि मेरी सीट पे बैठ जाए। मैं आपको अपने लैपटॉप पर वो ड्रामा लगा देती हूँ। ये बात ठीक है। मेरी नजरें तुम पे हैं, याद रखना। वो मैं आपके लिए कुछ भिजवाऊं, चाय कॉफी? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। कौन है ये? सर्दियों में भी टी शर्ट पहनी हुई है इसने। उकाशा? समझ गया मैं उकाशा, तुम मुझे मेरे तरीके से सबक सिखाना चाहती हो, या तुम चाहते ही नहीं कि मैं सुधर जाऊं? हाँ फिजा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे जिम्मे एक काम है। ऐसा करो, वर्कशॉप कॉल करो। मैंने कोशिश की लेकिन मेरा राबिता नहीं हो पा रहा। मुहर्रम साहब होंगे वहाँ पे, हमारे अकाउंट्स मैनेजर। प्लीज उनको कॉल करो और उनसे कहो मुझे कॉल करें। ओके करीम साहब, मैं किसी तरह उनसे राब्ता करती हूँ। ओके, शुक्रिया। कैसी हो मेरी जान? समीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो प्रिंसेस, बात तो घर आके भी हो सकती है। दरअसल मैं इस वक्त एक जरूरी काम में बिजी हूँ। समीर, हमारे बच्चे से ज्यादा क्या अहम हो सकता है? तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये खालदा आंटी ने अब तक हमारे बच्चे का नाम डिसाइड क्यों नहीं किया, बताओ? अब तुम खुद ही देखो ना, आजकल लोग कितने मॉडर्न नेम्स रखते हैं बच्चों के। वो जरूर कोई पुराना नाम रखेंगे, जैसे सलमा, सबीहा। ऐसे दकियानूसी नाम हमारी बेटी को सूट करेंगे? इस काम को वो आखिरी दिन तक खींचना चाहती है ताकि हम एतराज ही न कर सकें। अरे देखो हुरिया, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तुम जानती हो हम मम्मी के आगे बोल नहीं सकते। वो हमारे बच्चे का कोई दकियानूसी नाम तो नहीं रखेंगी ना? समीर, मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि ऐसा ही होने जा रहा है। मुझे यकीन है। देखो, वो आयशा और करीम के बच्चे का नाम बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न सा रखेंगी। बल्कि उनकी तो कोशिश होगी कि उनके बच्चे को वो नाम दे जो पूरे यूरोप में मशहूर हो, यानी ऐसे नाम जो हॉलीवुड के मूवीज में होते हैं। और यकीनन हमारे बच्चों को ऐसे नाम देंगे जो पुराने ड्रामा सीरियल्स के कैरेक्टर्स के हुआ करते थे। हुरिया, तुम तो जानती हो कि मुझे पुराने ड्रामा और मूवीज कितनी पसंद है। समीर, कान खोल कर सुन लो। चाहे कुछ भी करो लेकिन नाम का पता चलवाओ तुम। समझ आई तुम्हें? हेलो हुरिया? हेलो हुरिया, आवाज नहीं आ रही। मैं घर आके बात करता हूँ। हेलो समीर। ओह, एक तो ये मसला भी हल नहीं हो रहा, ऊपर से हर वक्त हुरिया का प्रेशर। ऐसा करता हूँ, फोन ऑफ कर देता हूँ। हाँ। अम्मी। अरे बिस्मा, आ गई तुम? खुश आमदीद। कैसा रहा आज का दिन? पहले जैसा ही था। हाँ, तो तुम कोई गेम खेलना चाहोगी मेरे साथ? हाँ अम्मी। हाँ तो चलो खेलते हैं। तुम्हारे स्कूल के शो में जब तुम शेरनी बनी थी और सबको डरा रही थी, सबको कितना मजा आया था और सब तालियां बजा रहे थे ना? हाँ, अच्छा अब सुनो,
मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसी अदाकारी करो जैसे तुमने उस दिन की थी, समझ गई हो ना? मैं इस कमीने की नाक तोड़ दूंगा। पहला वार मैं ही करूंगा, जिसका पहला वार जीत उसी की। लेकिन अगर मेरा वार चूक गया तो मेरा क्या बनेगा? ये दरिंदा तो मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। उसकी बॉडी देखिए कितनी बड़ी है। करीम से बात करनी चाहिए मुझे। हाँ बोलो ब्रो। हेलो ब्रो, तुम्हें अभी यहाँ आना होगा, एक लड़ाई लड़नी है। कैसी लड़ाई? क्या हो गया यार? एक लड़की का मसला है यार, जल्दी यहाँ आओ, अपने भाई को अकेला मत छोड़ो। मैं समझा शायद कोई संजीदा बात है। छोड़ो यार फुरकान, ये भी कोई बात है लड़ाई करने वाली? मैं पहले ही बहुत ज्यादा फंसा हूँ यार, जल्दी ऑफिस आना। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्या करते हो करीम यार? अब मैं क्या करूं? एक लड़का है जो फौरन यहां पहुंच जाएगा। हेलो अरहम, मेरा झगड़ा हो गया, फौरन यहाँ पहुंचो यार। ये क्या कह रहे हो भाई? अच्छा ये बताओ लड़ाई किस किस्म की है? क्या मतलब लड़ाई किस किस्म की है यार? एक लड़की का मसला है बस। अरे फुरकान भाई, ये बताओ क्या तुमने मुझे कभी बार जाते हुए, डिस्को जाते हुए या लड़की से मिलने जाते हुए कॉल की? नहीं की ना? हाँ, तो लड़ाई के लिए अब उसे कॉल करो जिसके साथ अय्याशी करने जाते हो तुम। हर काम का कोई उसूल होता है भाई। क्या यार, तुम्हें मैं कोई पागल लगता हूँ जो किसी की भी लड़ाई में कूद पड़ूं? बस करो फुरकान, रख दो फोन यार, बस करो। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। खुदा हाफिज। अभी अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ, इसकी खिदमत करता हूँ अपनी आंख के तारे की। मैं अंदर जाता ही नहीं हूं। मेरे ख्याल से जब वो मिलेगी तो मैं उससे कहूंगा कि ऐसा नहीं चल सकता। मैं क्या करूं यार? ये ठीक नहीं है। मुझे अंदर जाके उस कमीने का मुंह तोड़ देना चाहिए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? जो लड़का तुम्हारे साथ था, कहाँ गया वो? कौन फुरकान? किसकी बात कर रहे हो? वही जो अंदर आया था तुम्हारे साथ, देखा मैंने खुद। कहाँ है? क्या हुआ ओकाशा? ये आदमी कौन है? ये नहा कर आया है। ये क्यों नहाया भला? अभी थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल फ्रेश था बाहर। ओह मेरे खुदाया, मुझे ये दिन भी देखना था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? फुरकान तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं बनूंगा, पागल बनूंगा। मैं हर चीज तबाह कर दूंगा। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं, तुम मुझे जानती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी वैसे ओकाशा। शर्म से डूब मरो तुम भी। ओकाशा कौन है ये पागल? हाँ हूँ मैं पागल। पागल हूँ मैं इस लड़की के पीछे पागल हूँ। मगर तू कौन है भाई? हाँ कजन हूँ इसका मैं। देखो इससे जरा कितना कमीना है। अब ये कजन बन गया है। मैं पागल हूँ कि अपना हुलिया देखो जरा, क्या पहन के खड़े हो। कजन है ये तुम्हारा? लेकिन ये सब क्या है भाई? अगर तुम अपने आप को देखो जिस हालत में खड़े हो, तो क्या खुद को कजन लगोगे? देखो महमूद मेरे अंकल का बेटा है। हम दोनों कजन्स हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। यानी ये तुम्हारा बिल्कुल फर्स्ट कजन है। जब भी मैं कहूँ तुम्हारी शक्लें क्यों मिल रही हैं? क्या बात है यार? शर्ट दरवाजे के साथ अटक के खुल गई थी। भाई आपने ठीक से नहा तो लिया है ना? कमर पे साबुन रगड़ा था आपने? फुरकान तुम फजूल बातें कर रहे हो इस वक्त। हाँ बिल्कुल फजूल बोल रहा हूँ। मैं तो इसलिए आया था कि तुम टैक्सी पे आई थी, इसलिए सोचा वापसी पे मैं तुम्हें ऑफिस ले जाऊंगा। ओ अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ आए थे फुरकान? जी हाँ। सॉरी भाई, ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, जब मर्जी आओ। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, उस दिन कैसे किया था तुमने? अम्मी मुझे वो लड़की बनना है, वो रात को डरती है जब उसके बाबा साथ नहीं होते। हाँ तो बन के दिखाओ। बाबा जान प्लीज मुझे छोड़ के मत जाएं। दादो भी घर नहीं है, चाचू भी लेट आते हैं। जब मैं अकेली होती तो मैं बहुत डर जाती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के ना जाएं। आप मेरे हीरो हैं बाबा। क्या बात है मेरी जान, छा गई हो। कमाल कर दिया तुमने। यकीनन बड़ी होके बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। ठीक है नजमा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बेटी ऑस्कर जीतेगी, ऑस्कर। हाँ, अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? ओ बाबा जान। आ जाओ मेरी प्यारी। बाबा आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? दादो भी घर पे नहीं है। आपको पता है जब आप मेरे साथ नहीं होते तो मुझे कितना डर लगता है। चाचू भी देर से आते हैं। आप मेरे हीरो हैं बाबा। यहाँ आओ तुम जरा।
तुम एक बार कहो तो सही, तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा और शाम को जल्दी कैफे बंद करके आया करूंगा, ठीक है ना? चलो अब हम रूम में चलते हैं। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? हाँ, रजा साहब, मैं आपको इस तरह हड़ताल पर जाने नहीं दूंगी। बड़े तेज बनते हैं आप। आपका जहन ना बदले तो नजमा नाम नहीं।